हे मोहन सिंह, के हो गया तू? कैसे परेशान है? श्याम सिंह भाई, तुम जानते हो इस बार बारिश नहीं हुई, इस वजह से फसलों को पानी नहीं मिल पाया। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हूँ कि अगर पानी नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस बार बारिश न होने के कारण खेतों की सिंचाई नहीं हो पाई, पर क्या किया जाए। और बताओ, तुम्हारा बेटा विवेक कैसा है? सब ठीक है भाई। अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। राधे राधे। ठीक है, मैं भी खेतों की ओर जा रहा हूँ। राम राम। मोहन सिंह अपने घर से कुदाल उठाकर खेतों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपने बहुत पुराने मित्र चंपक मिल गए। चंपक को देखकर, अरे चंपक, कहाँ जा रहे हो? भाई, मैं भी खेतों की ओर ही जा रहा हूँ। आओ साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। चल, दोनों साथ में चलते हैं खेत में। मोहन सिंह और चंपक दोनों मित्र चल पड़े। रास्ते में चंपक बोला, चल मोहन सिंह, आज मैं तुम्हें खेत तक दूसरे रास्ते से ले चलूंगा। भाई चंपक, आज तक मुझे तो बस एक ही रास्ता पता है। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी चंपक के घर से फोन आ गया। चंपक ने रोककर बात की और फिर बोला, मोहन सिंह भाई, अब तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। भाभी का फोन आया है, मुझे घर जाना है। खेत यहाँ से पास ही है, तुम अकेला चले जाओ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। ये कहकर मोहन और चंपक अलग अलग चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को उसका खेत दिखाई देने लगे। रास्ते में उन्हें कुआं दिखा। कुआं देखकर वे दौड़कर उसके पास पहुंचे और मन में सोच, ये कुआं तो खेत के पास ही है। इस कुआं से तो मैं आराम से अपने खेत सींच सकता हूँ। अरे अरे, किससे पूछकर इस कुएं से पानी निकाल रहे हो? क्या ये तुम्हारा कुआं है? हाँ, ये मेरा ही कुआं। तुम्हें क्या? नहीं भाई, ये तुम्हारा है। मुझे अपने खेतों में पानी देना है। क्या मैं इस कुएं से पानी ले सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं अपना पानी क्यों दूं? अगर पानी लेना है तो ये कुआं खरीद लो। भाई साहब, कितने पैसे में दोगे कुआं, बताओ तनिक। मैं ये कुआं तुम्हें 10,000 में दे दूंगा। कुआं बेच रहे हो कि सोना चांदी इतना महंगा बोल रहे हो? कुआं लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ चुपचाप। नीतीश की ये बात सुनकर मोहन सिंह चिंता में पड़ गया, पर लेकिन वो ये सौदा छोड़ना नहीं चाहता था और तुरंत बोला, ठीक है, मैं ये सौदा स्वीकार करता हूँ। ठीक है, तो कल पैसे लेकर आना और कुआं खरीद लेना, समझे? इतना कहकर मोहन सिंह अपने और पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है और भगवान की दुआ से पैसे का इंतजाम। अगले दिन मोहन सिंह सतीश के पास जाता है। हेलो भाई, पैसे तुम्हारे। आज से ये कुआं मेरा हुआ, ठीक है? हाँ हाँ भाई, आज से ये कुआं तुम्हारा हुआ। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई, पानी निकालो। रहा हूँ, खेत को पानी देना है। ये पानी तुम कैसे ले सकते हो? ये पानी तो मेरा है ना। अभी तो पैसे देकर कर मैंने ये कुआं खरीद लिया है। कुआं ही तो खरीदा है, कुएं का पानी तो अभी भी मेरा है। ये सुनकर मोहन निराश हो गए और घर लौट आए। उन्होंने सारी बात परिवार को बताई। सारी बातें अपने बेटे को भी बता देते हैं। तब उनके बेटे ने कहा, पिताजी, आप महाराज के पास जाइए, वे हमें न्याय दिलाएंगे। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह होते ही मोहन महल के लिए निकल गया और कुछ ही देर में महल पहुंच गया और राजा को सारी बातें बताने लगा। मोहन की सारी बातें राजा ने बहुत ध्यान से सुना और सुनने के बाद राजा खुद हैरान हो गए और अरे बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। हमारे राज्य में। महाराज, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मुझे न्याय दीजिए। सैनिक सुनो, अभी जाऊं और उसे आदमी को यहाँ। राजा के आदेश पर मंत्री और सैनिक उसे आदमी के पास जाते हैं। तुमने किसी व्यक्ति के साथ धोखा किया है और उसने महाराज को तुम्हारी शिकायत की, इसलिए महाराज तुम्हें महल में बुला रहे। अब तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए महल चलते हैं। मंत्री और सैनिक दोनों वो आदमी को लेकर महल पहुंचते हैं और दरबार में महाराज के सामने। जब इस आदमी ने तुमसे कुआं खरीद लिया है, तब तुम इस आदमी को कुएं से पानी लेने क्यों नहीं दे रहे हो, बताओ? महाराज, इसने मुझे कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो अभी भी मेरा है। तुम बताओ, तुमने क्या खरीदा था कुआं के पानी? महाराज, मैंने पानी के लिए ही कुआं खरीदा था। भला मैं बिना पानी के कुआं खरीद के क्या करूं? राजा ने दोनों की बात सुनकर राजा सही फैसला नहीं कर पा रहे थे। राजा फैसला नहीं दे पाए। तब उन्होंने अपने सलाहकार नकुल को महल में बुलवाया
और सारी बातें विस्तार से समझाया। नकुल सारी बातें तुमने इस मोहन से बस ये कुआं बेचा है, पानी नहीं। नहीं, पानी तो अभी भी मेरा है, कुआं इसका है। अच्छा, तो अपनी तुम्हारा है, कुआं इसका है। तुम एक काम करो, तुम इसके कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो और इसका कुआं इसको दे दो। नकुल की ये बात सुनकर नीतीश को समझ में आ गया कि अब उसकी चतुराई किसी काम नहीं आने वाली है। मुझे माफ कर दीजिए, ये कुआं और पानी दोनों इनका है, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें इस धोखेबाजी की सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें 1 साल तक मोहन के खेत की सिंचाई करनी होगी। राजा के इंसाफ से मोहन बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया।